स्वस्ति पंथानुचरे न सूर्या चंद्रमसा विवै पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहां गिरे कंकड़ भी नगीना होता है। रोने को तो जमाने में हर आंख बहुत रोती है मगर हर बूंद अश्क नहीं होती है। जो आंख रो दे जमाने का गम देख कर उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। वही कहते रहे हम और सुनते रहे तुम। कहते रहे हम सुनते रहे तुम। सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं। अपनी बुराई अपने ही कानों अपनी बुराई अपने ही कानों सुन कर के दिन जा चुके हैं। बहुत कोमिनग में सुनाए गए हैं हंसाए गए हैं रुलाए गए हैं। बहुत कोमिनग में सुनाए गए हैं हंसाए गए हैं रुलाए गए हैं रुलाए गए हैं। करना कराना कुछ भी हुआ ना तो करना कराना कुछ भी हुआ ना। आलस में रहने के वो दिन जा चुके हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय गादोल से श्री हमारे कैप्टन साहब, अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी श्री राम सिंह जी मेहता साहब, आर्य मंच की उद्भट विद्वान विदुषी आर्य भजनोपदेशी का बहन अंजलि आर्या, सारे भारतवर्ष की आर्य समाज के आदरणीय यशस्वी मंत्री महोदय, जो आर्य समाज भजनोपदेशक परिषद बना हुआ है, सारे भारत की परिषद का ये मंत्री है आदरणीय हमारे बड़े भाई कैलाश कर्मठ जी।
बहुत ही आदरणीय हमारे वैद नंदराम जी, जिनको आप सुनते हैं और जी करता है कि सुनते ही रहे। मेरे से पूर्व मेरी बेटी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, मन गदगद हो रहा था। बहन उषा जी और इस समाज के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, सबका नाम लेने में समय निकल जाएगा और अपने समय के अंतर्गत कुछ बात मैं आपके सामने कह जाऊं, इसलिए सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। हमारे बहरोड से आए हैं आदरणीय प्रधान जी, तो आइए कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी आपके सामने मेरी बेटी ने कविता सुनाई और मन दुखी हो गया, क्योंकि लोग आज बेटियों को कमजोर समझते हैं, निम्न समझते हैं। बेटियों को आज बेटे से बढ़कर नहीं समझा जाता, लेकिन ऋषि दयानंद वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा विभूषित है। और दुनिया के लोगों, जिस बेटी को तुम, जिस लड़की को तुम, जिस नारी को तुम छोटा समझते हो ना, वो नारी तुम्हारा भाग विधाता है। ऋषि दयानंद ने कहा यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां बेटियों का सम्मान होता है। और देखो, एक जमाना रहा है जब घर में कोई शुभ काम होता था तो सबसे पहले ये कहा करते थे, भाई चलो कन्या को जिमा लो। पहले कन्या को जिमा जाता था, क्योंकि कन्या का स्थान सबसे ऊंचा रखा है, बड़ा रखा है। आज हमने इन कन्याओं को, बेटियों को, अरे गर्भ में ही मरवाना शुरू कर दिया। और बेटे सब चाहते हैं। पर मैंने एक घटना सुनी, अभी पिछले दिनों की बात है, दिल्ली के अंदर 3 बेटे, बाप ने बहुत नौकरी की, बहुत पैसा कमाया, कोठी बनाई, 3 बेटे नौकर हो गए, सर्विस पर लग गए। अब तमन्ना है इस व्यक्ति की, व्यक्ति जब गिरता है तो कितना गिरता है, इतने धन में भी संतुष्टि नहीं होती, तो चाहता है बेटे सर्विस पर लग गए तो बेटियां, यानी कि जो बहू आए वो भी सर्विस वाली होनी चाहिए। अपने सुख के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए नहीं सोच रहा। 3 लड़कों की शादी हो गई, 3 बहुएं सर्विसमैन आ गए, और हुआ क्या, ये व्यक्ति बीमार हो गया। ये बीमार हो गया, कमरे पर रहता है। बहू बेटे ये चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो एक नौकर रख दिया। ये सच्ची घटना आपके सामने बता रहा। एक नौकर रख दिया, हमारे पिताजी की सेवा करो, हम तनख्वाह देंगे। नौकर तो नौकर ही होता है। धन से नौकर मिल सकता है, पर धन से पुत्र नहीं मिल सकता। बहनों और भाइयों, एक घटना घटी। 3 बहुएं, 3 भाई मिलकर के योजना बनाई कि चलो कहीं चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। तो इन्होंने किसी जगह जाने का प्रोग्राम बना लिया। पिताजी की सेवा की, पिताजी के पास तो नौकर रखा हमने। पिताजी की सेवा छोड़ दी, चिंता छोड़ दी, चले गए टूरिस्ट पर, टूर पर चले गए 3 महीने के लिए। अब ये व्यक्ति जो बीमार था, अपने नौकर से कहा, भाई मेरी दवा लेकर के आ। नौकर दवा लेने के लिए निकला कोठी से। विचार हुआ शहर है, कोई अंदर घुस सकता है, सामान चुरा सकता है, बूढ़ा आदमी बीमार है, उसके बस की बात तो नहीं है चलने की। जब तक तो वापिस आएगा, चलो ताला भेड़ देते हैं। इसने उस मकान का ताला भेड़ दिया, ताला भेड़ दिया और ताला लगा करके ये चलिए स्टोर की तरफ को जा रहा था। एक घटना घट गई, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये नौकर एक्सीडेंट में मर गया। निवेदन करो, 3 महीने के बाद बहू बेटा आए और 3 महीने तक ये व्यक्ति, ये कितने दिन में मरा होगा, क्या इस पर बीती होगी, कल्पना करने के बाहर की बात है। पर 3 महीने के बाद जब आए तो बूढ़ा व्यक्ति, इसका शरीर भी नहीं था, क्योंकि शरीर को कीड़े खा गए, केवल हड्डियों का ढांचा था। चर्चा करूं, अगर बेटी होती तो बेटी अपने बाप को कभी छोड़ करके चली जाती क्या? जब पिताजी ने कहा, मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, क्योंकि मैं विदेश जा रहा हूं, 7 समुद्र पार जा रहा हूं। लड़के ने कहा मेरी घड़ी लाना, लड़के ने कहा मोबाइल लाना, लड़के ने बहुत सारी डिमांड रखी। बेटी से पूछा, सुनो ये है मेरी बेटी। इस बेटी ने कहा, पिताजी तुम 7 समुद्र पार जा रहे हो, तो मैं भी कह दूं मेरे लिए क्या लाना? कि हाँ कह दे। तो लड़की ने गदगद हृदय से कहा, पिताजी 7 समुद्र पार जाना
वहां से जब वापिस आना तो मेरे लिए गुड़िया लाना, और गुड़िया मिले तो लेके आना, नहीं मिले तो ना लाना, लेकिन पापा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। लेकिन आज इन बेटियों को गर्भ में मरवा दिया। लोग कंस को राक्षस कहते हैं, अगर कंस राक्षस होता तो देवकी को एक भी संतान पैदा नहीं होने देता, पहले नसबंदी करवा देता उसकी। लेकिन उसने भी पैदा होने के बाद मारा, अगर मारा है तो। लेकिन आज के माँ बाप तो पैदा भी नहीं होने देते, पेट में मार देते हैं। गर्भ में एक बेटी है और माता पिता दोनों डॉक्टर की दुकान पर पहुंचे, चेक कर ले, लिंग चेक हो रहा है। डॉक्टर ने कह दिया लड़की है तो अबॉर्शन कर दो, 20,000 रुपये लगाएंगे, 20,000 रुपये की फीस लग दी, जमा कर दी, कल आ जाना। घर गए, रात्रि में ये सो रही थी माँ, तो ये छोटी सी गुड़िया जो गर्भ में थी, अभी संसार में नहीं आई, अपनी माँ को सपने में देख रही है, और सपने में माँ की उंगली थमा करके और कहती है, ओ माँ तुम मेरी कैसी माँ है, अभी मैंने संसार नहीं देखा, अभी मैंने तेरे आंगन को नहीं देखा, चांद तारों को नहीं देखा, अपने भैया को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और मुझे पता चला तुम मुझे मरवाना चाहते हो। क्या तुम मुझे सच में मरवा दोगे? अगर तुम मुझे वास्तव में मरवा दोगे तो मां सुन, ओहो एक बात कही थी लड़की ने, मत मार मुझे मेरी मात, कहूं एक बात, तुझे तेरा पाप सतावेगा, नियम को तोड़े, ये करके जघन्य पाप बड़े संताप, मुसीबत सिर पे लाए। हर साल पर्व एक आता, हर साल पर्व एक आता, रक्षा बंधन का आता, हर साल पर्व एक माता, रक्षा बंधन का आता, भाई को बहन बहना को भाई की याद दिलाना, तू ही बता मेरी मात
लड़का सब चाहते हैं, लड़की कोई नहीं चाहता। और सुनो, अगर लड़का है तो इस त्योहार के दिन रोता है, मेरे भी कोई बहन होती मेरी कलाई सुनी है। और भाई है, बहन, भाई नहीं है तो बहन रोती है, मेरा भी कोई भाई होता। अरे घर में दो है तो घर है। और विद्वान कहते हैं बेटियों के बिना तो घर की देहली भी सुनी होती है। इसलिए बेटियों का सम्मान अरे निवेदन आपके सामने कर देना चाहता हूं। ये मेरी मातृ शक्ति है, मेरी बेटियां, क्या गजब का रिश्ता है बहन भाई का, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रक्षाबंधन का दिन है और बहन इंतजार में बैठी, मेरा भाई आएगा, लेकिन भाई नहीं पहुंच पाया। पत्र भेजा, अगली बार मैं इंतजार नहीं करूंगी, खुद आऊंगी, खुद आऊंगी मैं। अगला त्योहार आया, अरे बहन पहुंच गई भाई के पास, लंबी उम्र की कामना लेकर के पहुंच गई। भैया ने कहा बहन आ गई क्या? अब मैं आ गई तेरी लंबी उम्र के लिए, मैं तेरी कलाई पर अपनी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ। और इसको एक नाम पहुंची भी कहा, पहुंची इसलिए कहा कि ये पहुंचे पे बांधी जाती है। अपनी मन की वेदना, अपनी बात कह रही है और अपने भैया को देख करके प्रफुल्लित हो रही है, प्रसन्न हो रही है और एक बात कह रही है, ओ भाई साल में सिलोने आए, ओ मेरी जन्मी माँ के जाए, राखी की बंधाई दे, ओ ये बहन भाई का प्यार है संसार में। इसलिए माताओं सुनो, पुरुषों निवेदन आपके सामने, और बेटी को मारने वाली, बेटी को मरवाने वाली ये महिलाएं तो होती है, पुरुष नहीं होता। महिला फोकस करती है, फोर्स करती है कि चल लड़की नहीं चाहती, लड़का चाहते हैं, लड़के के लिए। इसलिए मेरी माताओं, मैं निवेदन आपके सामने एक बात गजब की कह दी लड़की, अंतिम बात कह दूं। क्या कहा लड़की ने? ओ माँ तेरे की तरह सब माता जो लड़की मरवा, तेरे की तरह सब माता जो लड़की मरवाएगी, ढूंढे से फिर कुछ दिन में लड़की नहीं पावेगी, नरेश बहाने कंगना
वो 100 रुपए हम तीनों को देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय ब्राह्मण जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन आपके सामने, हमारे सरपंच साहब भी 100 रुपए देकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी जो कविता सुना करके गई थी ना, उसने भी 100 रुपए मुझे पुरस्कार के रूप में दिए हैं। बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आपके सामने, वैसे समय मुझे पूरा नहीं पता कितना है, फिर भी 40 मिनट मुझे दिया गया था और लगभग 20 मिनट हो गए हैं, तो 20 मिनट और रह गए।